हमने श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के पहले 9 अध्याय सुने। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 10 से 18 तक, जहाँ वामन अवतार की अद्भुत कथा, इंद्र बलि संवाद और धर्म का विजय गान हमारे सामने प्रकट होगा। आइए इस दिव्य यात्रा का श्रवण करें। 10वां अध्याय, जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के 16 संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ है, अतएव आप मनुष्यों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वह बोले, हे राजन, आपने जो नित्य, नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रिया कांड और अभ्युदयिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दैव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्र नामांतक में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, विहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय न होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखें। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करे। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करे। हे भूपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोम युक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके समश्रु मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाले, अति मंद या कोए के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो, तथा पक्ष्म शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करे। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ टकने ऊंचे हो, तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह ना करे।
जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडु वर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे जो अति वामन नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भ्रिकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतूर आगे के दांत निकले हुए हो, मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह ना करे। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, आशुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह है। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करे, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे 10मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 11वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और वह बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तऋषिगण मनु एवं प्रजापति है। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दुष्ट और दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म का भी उच्चारण ना करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम से नैऋत्य कोण में जितनी दूर मान जा सके उसके आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करे। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में न डाले। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग ना करे। इसी प्रकार हे पुरुषर्भ, जुते हुए खेत में, शस्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशानों में भी कभी मलमूत्र का त्याग ना करे। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्रज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करें। मल त्याग के समय पृथ्वी को 3 कोण से और सिर को वस्त्र से ढांप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक न रहे और न कुछ बोले ही। हे राजन, बाबी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई जल के भीतर की शौच कर्म से बची हुई घर के लीपने की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृत्तिकाओं का शौच कर्म में उपयोग न करे। हे नृप,
लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करे तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृतिका ले। उसे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे और 2 बार मुख धोवे। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मुद्रा, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करके अनंतर केश संवारे और दर्पण, अंजन तथा दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करे। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे और श्रद्धा पूर्वक यज्ञानुष्ठान करे। सोम संस्था, हविष संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्यों को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करे। और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा ले। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करे। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करे एवं माता नाना और उसके पिता तथा उनके पिता को भी सावधान पूर्वक पितृ तीर्थ से जलदान करे। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्ध प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करे। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहे, देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु, भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु है तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हो। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया है, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है और हे अनघ, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्राद्ध पूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करे और फिर सूर्य देव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहें, भगवान विश्वान को नमस्कार है, जो वेद, वेद्य और विष्णु के तेज स्वरूप है तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ गृह देव और इष्ट देव का पूजन करे। हे नृप, फिर
पूर्व अग्निहोत्र करें, उसमें पहले ब्रह्मा को और तदंतर क्रमशः प्रजापति, गुह्य, कश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियाँ दे। उसमें बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से एक उदक पात्र में धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दे। हे पुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए हुतशिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरि के लिए बलि दे तथा इसके अनंतर बलि वैश्य देव कर्म करे। बलि वैश्य देव के समय व्यापक कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करे। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलि प्रदान करे। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्नदान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनंदित हो, जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं सभी विष्णु संपूर्ण यह अन्न और मैं सभी विष्णु है, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित है, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है। वे इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखे। फिर दोहन कार्य काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुल सील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी ना पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पांचयज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और
कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ विधि से मनुष्यभ्यो हंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए ही इच्छा अनुसार भिक्षा दे। 3 पहले तथा भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्यों को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। इन सब को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष्म भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पूय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक, वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इह लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है और जो शत्रु पक्ष का हास करने वाली है वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा। सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्प माला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रतिपूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्यमा न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करें। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणा जनक हो अथवा बलि, वैश्य, देव आदि संस्कार शून्य हो उसको ग्रहण न करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांति चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्निदेव को देकर भोजन करे। नृप, जो अन्न मंत्रपूत या और प्रशस्त हो तथा जो वासी न हो उसी को भोजन करे, परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लोहिया, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है।
हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाएं। हे पृथ्वी पते, विवेक की पुरुष, मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा न खाए। भोजन एकाग्र चित्त होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और अम्ल खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा न करे, प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि अशोक के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बंडानल परिपाक करे, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रिया आदि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भगवान के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाएं। सच्छास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानतापूर्वक संन्यासोपासन करे। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करे। हे पार्थिव सूतक पुत्र, जन्म आदि से होने वाली अशुचिता, अशौच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते वे दुरात्मा अंधतामिश्र नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वी पते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलि वैश्य देव करे, उस समय भी उसी प्रकार स्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता
होता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने से और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्य अस्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए सैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन काष्ठमय सैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी न हो, टूटी हुई ऊंची नीची हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस सैया पर न सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वी पते, ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। पुलिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निर्भिलाषिनी, क्रोधी, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करे। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषिणी अथवा निर्भिलाषिनी हो, क्षुधार्ता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास न जाए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन न करे। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंधा धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में स्वच्छ स्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योनियों से अयोनियों से औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करे। हे पृथ्वी पते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पूर्वा दिनों में प्रातः काल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग न करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है।
पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करे। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्णा अर्पणम् अस्तु। 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और वह बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए दो वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारूढ़ मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह कोशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में भी कभी रुचि न करे। निंदित सवारी में कभी भी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक वृद्धिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा के स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े, दांतों को परस्पर न घिसे, नाक को न कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमुहाई न ले और न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु न छोड़े तथा नखों को न चबावे, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबावे, दो ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शव गंध से घृणा न करे, क्योंकि शव गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य, वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वन, खंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंठक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तूष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करें। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करे, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो, संपर्क के सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने से सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओष को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे।
नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य वाचन से में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों को के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रख कर न निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रख कर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सन्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करे और न थूके ही खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त को कभी न लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप, होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों को अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोक को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित मीत और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोक को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन ना करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना है सर्वदा जूते पहन कर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है,
मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वितराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 13वां अध्याय अभ्युदयिक श्राद्ध प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि का विचार। और वह बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल वस्त्रों सहित स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर 2-2 ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करे। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदयिक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ा कर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वी पाल, अभ्युदयिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान करे। दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थित मुकाय आदि वाक्यों का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटकर्म अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वी पते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंड दान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। जो हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति,
पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्वंदन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का है, वैश्य का 15 दिन का रहता है और तथा शूद्र की अशौच अशुद्धि 1 मास की होती है। अशौच के अंत में इच्छा अनुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा उनकी उच्छिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करे। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोदक, कोढ़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जातीय धर्म बताए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोदृष्ट श्राद्ध करें, जो आवहन आदि क्रिया और विश्वदेव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होनी चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्र देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंड दान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिर्म्यातम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरताः स्म ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयामिदमुपतिष्ठातमम् इस वाक्य का उच्चारण करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एकोदृष्टि कर्म करने का विधान है। राजेंद्र वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदृष्टि श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखे। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, मध्य कर्म और तथा उत्तर कर्म। इन पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शास्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म है उनके पूर्व कर्म कहते हैं।
तथा प्रत्येक मास में जो एकोदृष्टि श्राद्ध किया जाता है वह मध्य कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंडी समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदृष्टि श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 14वां अध्याय श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्र का विचार। और वो बोले, हे राजन, श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषु वंश क्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुष्स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या पुष्य, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा, भाद्रपदा अथवा शतभिषाण युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त, इला, पुत्र, महात्मा, पुरूरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वह अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, बैसाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाध्य कहा गया है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषाण नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता।
और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तो तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, बिपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गौमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षकाल भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तलोलुपता को छोड़कर हमें पिंड दान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न, वस्त्र, मात्र वैभव होने से जो श्रद्धा काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं 1 दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गोओं को खिलाएगा। तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री ही है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करे। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी है। और वह बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस समाचार आचरण से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे चतुर्दशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 15वां अध्याय श्राद्ध विधि। और वो बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, 6 वेदांगों के जानने वाले वेद वेत्ता, क्षत्रिय, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भानजे, दौहित्र, जामाता, श्वशुर, मामा, तपस्वी,
पंचाग्नि तपने वाले शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करे। इनमें से तृणचिकेत आदि पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करे और ऋत्विक आदि पीछे बतलाया हुआ पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावे। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला नपुंसक, काले दांतों वाला कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोम रस बेचने वाला, लोक निंदित चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं हुए। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, क्षत्रिय, श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि ना करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना जाता है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करे और यदि उस दिन कोई आमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उसे भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की नियुक्ति करे और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष के मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का ही एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने पक्ष में है। दिव्य व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्य दान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्य दान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसभ्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बांटे हुए कुशाओं को दान करे। मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करे तथा हे राजन, अपसभ्य भाव से तिलोदक से अर्घ्य आदि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पति अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावे।
अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी, और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दे। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता पितामह प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करे। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। मेरे पितामह नाना उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेव गण परम तृप्ति लाभ करे तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हो। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान है। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुर गण यहाँ से तुरंत भाग जाए। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करे और पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे तथा मातामह आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंड दान करे। ब्राह्मणों के उच्छिष्ट जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंड दान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुजस्त्रित्यन्तम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन करें। फिर द्विज श्रेष्ठ आचमन करावे और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले
पक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्वदेव गण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे। विश्वदेव गण सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद, शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करें। तदंतर प्रतिवचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं तथा जब वे आज्ञा दे तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन्य तथा पितृयान के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पौत्र और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दौहित्र लड़की का लड़का कुतप दिन का 8वां मुहूर्त और तिल ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना यह सब श्रद्धा काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्ग गमन और उतावलापन ये 3 बातें वर्जित है तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेव गण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उसका उद्धार कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयोंसे 15ोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। 16वां अध्याय श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और वह बोले, हवि, मत्स्य, सशक, खरगोश, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण मृग, गावय, वन गाय और मेष के मांसों से तथा गव्य गौ के दूध घी आदि से पितृगण क्रमशः एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वार्धृनश पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है।
हे पृथ्वी पते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देव धान्य निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण का श्यामक शावा एवं प्रधान वनौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है, जो कागनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कहू, गाजर, प्याज, शलजम, गांधारक, शाली, विशेष बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊषर, भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध का या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का ऊँटनी का भेजकर उठनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंसा का दूध श्राद्ध कर्म में काम में ना ले। हे पुरुष, सर्व नपुंसक, अपविद्ध, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, कुक्कुट, श्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम्य, शूकर, रजस्वला, स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निर्वृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, केस या कीड़े आदि हो, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और रात्रों के और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसे ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा, या दक्षिण सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे षोडशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 17वां अध्याय नग्न विषयक प्रश्न। देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान अवतीर्ण
और वने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान नपुंसक, अपविद्ध और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः इस समय नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, ऋक्, साम और यजु यह वेदत्रयी वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न है कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेदत्रयी ही है, इसीलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हाद प्रवृत्ति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तव का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो ही भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल, प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। सर्वभूतात्मन ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप है। अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के यागादि सद्धर्मों
कर्मों के फल सुख आदि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर और कामोपभोग में समर्थ आपका द्विचिन्ह जो जीव वाला रूप है, उन नग्न स्वरूप आपको नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति साधन और यज्ञ का अंगभूत है तथा वृक्ष लता गुल्म विरुद्ध तृण और गिरी इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य उद्भिद रूप को आपको नमस्कार है। तिर्यक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सब के सब आदि भूत आप ही के रूप है। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महत्तत्व आदि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ला आदि रूप से दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविश्य है तथा परमर्शियों का दर्शनीय एवं शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा है, अविनाशी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिन सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सब के बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आदि प्रवृत्ति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंश हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले, वेद मार्गलंबी और तपोनिष्ठ है, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः वे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध
करने में समर्थ हो, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गणों को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुर गण थे वहाँ गए। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे सप्तदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। 18वां अध्याय माया मोह और असुरों का संवाद तथा राजा शतधनु की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केस माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्य पतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो मैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति के परमोपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य है और यह असत्य है, यह मुक्ति है और इससे मुक्ति नहीं होती, यह आत्यंतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह दिगंबरों का धर्म है और यह शांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखालाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे अरहत कहलाए। माया मोह ने असुर गणों को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को
उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथे को, चौथे तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण वेदत्रयी का प्राय त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्द में कहा, हे असुर गण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बुद्धजनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, ब्रह्मजन्य पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहा है। इस प्रकार बुद्ध्यत जानो, बुद्ध्यध्वम समझो, बुद्ध्यत जानो। इस आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रयी धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्य से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवी जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा दैवत्व लाभ करके यदि इंद्र को समी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इसमें तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा पड़ता है, तो इससे तो अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझा कर कि यह श्राद्ध आदि कर्मकांड लोगों की अंध श्रद्धा है। इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम और अन्य सब को ही भी युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेदत्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके
नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए, वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेदत्रयी रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 ही आश्रम है। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नग्न ही है। ये विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता, वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है, और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा गृह देवता आदि के निश्वास से निहत रहे, उसके साथ अपने गृह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथि गण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेदत्रयी की त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितामह गण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरायण थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्ना थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम
समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था, अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैव्या ने भी चितारूढ़ महाराज को अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्व लक्षण संपन्ना और जाति स्मरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने भी उसे किसी वर्ग को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है? श्री पराशर जी बोले, काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आ प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राज्य कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रहे वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम तो राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुक्कुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने
जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया, उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने पर के दोष से ही तुम गिद्ध हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि में प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अववृत्त स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान ही फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा और राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करे। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेदत्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है वे तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मत विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सब बातों को त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, बिडाल, व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर ना करे। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर ही से त्यागने योग्य है। इसीलिए इनका सर्वदा त्याग करे। इस प्रकार
प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिसके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाते हैं और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का एक दिन का पुण्य छिन्न हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते हैं अथवा मूंड मुंडाते हैं, देवता अतिथि आदि को भोजन कराए बिना ही स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचहीन है तथा जल दान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत है, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे अष्टादशोऽध्यायः। श्री कृष्णा अर्पणम् अस्तु। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु पुराण निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे तृतीय अंश समाप्त। श्री कृष्णा अर्पणम् अस्तु।